ओके, थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे बीच जो आ गई हैं वो मीता गुप्ता जी हैं। आप हिंदी प्रवक्ता केंद्रीय विद्यालय में हैं और पूर्वोत्तर रेलवे बरेली उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित हैं आप। साहित्य सफर अनेक रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। राष्ट्रीय मंचों में से व्याख्यान, काव्य पाठ और वर्तमान में वेबिनार का संचालन भी आपने किया है। बहुमुखी प्रतिभा की धनी लेखिका, कवित्री, समाज सेविका, विद्यार्थियों को अगाध प्रेम करने वाली, और ऐसी शिक्षिका से तो विद्यार्थी लोग वैसे भी बहुत खुश हो गए होंगे, रहते होंगे। और ढेर सारे सम्मान, अवार्ड वगैरह आपको प्राप्त है। FM 91.1 द्वारा शहर की 9 देवियों में चयनित की गई थी आप, और मृदुभाषी है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा पर सम्मान अधिकार आपको प्राप्त है। और प्रगतिशील विचारधारा को समर्पित ब्लॉगर, यूट्यूबर, चैनल पर लगभग 800 सदस्य। वाह, क्या बात है, बहुत बहुत बधाई। तो आपके स्वागत के लिए मैं आपको कुछ पंक्तियों से बुलाना चाहूंगी। ये मेरा नहीं है, जिनका है उनका योगेंद्र शुक्ल जी की है। जिंदगी चंद ख्यालों में गुजर जाती है, जिंदगी चंद ख्यालों में गुजर जाती है, एक तस्वीर है जो दिल में ठहर जाती है। स्वप्न का शीश महल मैंने बनाया था इधर, क्या खबर थी कि मेरी उम्र उधर जाती है, क्या खबर थी कि मेरी उम्र उधर जाती है। तो आपको स्वागत, आपका हार्दिक स्वागत है मीता जी। बहुत 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 स्वागत, बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा आभार मैजिक मैन नरेश चंद्र जोशी जी को, साथ ही हरीश नवल जी को, आभा चौधरी जी को और नीलम वर्मा जी को, साथ ही साथ आपका बहुत बहुत आभार मौसमी प्रसाद जी का। आप जो ये एक अभियान चला रहे हैं जो विश्व हिंदी दिवस से लेकर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तक जाएगा, और ये अनवरत जो आपकी साधना है जो माँ वाणी भारती के लिए है, इसमें आपने साहित्य साधिकाओं को एक अवसर दिया है अपनी रचनाओं को प्रस्तुत करने का। एक प्रकार से ये रचना पर्व है, इसका एक छोटा सा अंश आपने मुझे बनाया। इसके लिए ये जो अवसर आपने प्रदान किया मुझे, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ हृदय से। और बड़ा अद्भुत संयोग है ये कि आज माघी पूर्णिमा है, आज संत कवि रविदास जी का जन्मदिन मनाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म हुआ था आज। तो उन्हीं की दो पंक्तियों से आज का यह कार्यक्रम में जो समय मुझे मिला है उसको आरंभ करना चाहूंगी। जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरूं, जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरूं, तुम सो तोरी कवन संग जोरूं। वास्तव में संत कवि रविदास जी एक समाज सुधारक ही नहीं थे, वे एक मानवतावादी दृष्टिकोण रखते थे। धार्मिक रूप से वे सभी को समान समझते थे, वे एक चिंतक थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने उस कालखंड में रचनाएं की जिस कालखंड में जातियों का विभाजन और विभिन्न ऐसी रूढ़िवादी परंपराएं थी। आज के समय में जो हम समरसता की बात करते हैं, समता की बात करते हैं, उसके लिए यदि हम प्रदर्शक के रूप में माने तो संत कवि रैदास जी, जिन्हें रविदास भी कहा जाता है, रोहिदास भी कहा जाता है, इन नामों से उन्हें पुकारा जाता है, जो कि माँ सरस्वती के सच्चे भक्त थे और जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया। तो माँ सरस्वती के ऐसे साधक को, ऐसे पुरोधा को नमन करते हुए सर्वप्रथम प्रस्तुत करती हूँ सरस्वती वंदना। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हे वीणा वादिनी, हे वीणा वादिनी, मनुज कंठ वासिनी, शत शत नमन माँ, शत शत नमन माँ। कमल दल वासिनी, शुभ्र पट धारिणी, शत शत नमन माँ, शत शत नमन माँ। संगीत सुहासिनी,
हंस वाहिनी भारती, शत शत नमन माँ, शत शत नमन माँ। शब्द प्रवाहिनी मृदु हृदय वाहिनी, शत शत नमन, शत शत नमन माँ। तेजस्विनी करुणाकरिणी, दिव्य ज्योति प्रकाशिनी, शत शत नमन माँ, शत शत नमन माँ। उज्ज्वल स्वरूप स्वामिनी, सौंदर्य सुशोभिनी, शत शत नमन माँ, शत शत नमन माँ। शांत स्वभाविनी, मार्ग कंटक हरिणी, शत शत नमन माँ, शत शत नमन माँ। सत्यवाणी प्रदायिनी, मिथ्या शमन करिणी, शत शत नमन माँ, शत शत नमन माँ, शत शत नमन माँ, शत शत नमन माँ। हे माँ, हम सबको आशीर्वाद दें कि हम सब साहित्य साधना में जुटे रहें और आपके द्वारा पकड़ाई गई इस कलम को एक जादू के रूप में, एक परिवर्तन के रूप में हम अपनाते रहें और जो थोड़ा सा भी योगदान हमारा हो सके उसको जारी रखने के लिए आपके आशीर्वाद की परम आवश्यकता है। शत शत नमन माँ, शत शत नमन माँ। बहुत ही सुंदर सरस्वती वंदना आपकी है और आपने जो शुरुआत की है अद्भुत है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, आपको मैं शायद पहली बार सुन रही हूँ और जी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपको सुन कर के। जी। आप अपनी कविता पाठ आगे करें। बढ़िए। जी। अभी हमारी जो पिछली कवयित्री थी उन्होंने कहा कि सत्यम शिवम सुंदरम। वास्तव में ये धरती सुंदरता से परिपूर्ण है और सुंदरता की परिभाषा क्या है? हमारे जी, चारों ओर सुंदरता है। यह सुंदरता जी, आत्मिक हो सकती है, प्राकृतिक हो सकती है, मानसिक हो सकती है, दैहिक हो सकती है। किंतु वाह! सुंदरता का भाव हमेशा हृदय से आता है। आँखें जिसे सुंदर देखना चाहती हैं वही हमें सुंदर वही दिखाई हमें देता है। सुंदर। जी, हमारा हृदय जिससे जुड़ता है वही हमें सुंदर दिखाई देता है और यह हुँ, हुँ। सुंदरता शाश्वत होती है, चिरंतन होती है। आइए इन्हीं भावों से युक्त एक कविता प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत है सौंदर्य। आपका। जी, जी, धन्यवाद मौसमी जी। सौंदर्य की अनुभूति शाश्वत है, चिरंतन है। सौंदर्य की अनुभूति शाश्वत है, चिरंतन है। यह सौंदर्यवान वस्तु से अधिक समय तक बनी रहती है। इसकी शोभा अतुलनीय, अबाध, झरने के वेग वाली, चाहे शून्य हो या साकार, चाहे शांत हो या बवंडर, मेरे लिए वह एक मीठे सपने की तरह, मेरे लिए वह एक मीठे सपने की तरह और शांत श्वास से भरी हुई। इसलिए मैं हर कल का स्वागत करती हूँ। वर्तमान में तो हम सब जीते ही हैं, परंतु जी, यदि हम खुली बाहों से, खुले मन से भविष्य का स्वागत करते हैं तो हमारा वर्तमान भी सुंदर और उज्ज्वलित हो जाता है। तो मैं हर कल का स्वागत करती हूँ, मानो माल्यार्पण करती हूँ सुंदर धरती को बांधने के लिए एक फूलदार वृक्ष। वृक्ष अपनी जड़ों से धरती को, मिट्टी को इस तरह बांधता है कि अगर हम भूगोल की भाषा में कहें, ज्योग्राफी की भाषा में कहें, तो ये मान सकते हैं कि मृदा अपरदन नहीं होता। तो यहाँ मृदा अपरदन का तात्पर्य डूबती हुई, झिटकती हुई, हमसे दूर जाती हुई परंपराएं हैं। पंक्तियों पर ध्यान दीजिएगा। सुंदर धरती को बांधने के लिए एक फूलदार वृक्ष, निराशा के बावजूद, चाहे हो अमानवीयता, संसार में बहुत कुछ बुरा है, अंधकार में है, तमस भरा है, किंतु उस तमस में सदैव एक सुंदर सुनहरी रोशनी होती है, एक किरण होती है। उसी भाव का वर्णन इन पंक्तियों में है। निराशा के बावजूद, चाहे हो अमानवीयता, चाहे हो अंधेरे, इन सब के बावजूद सुंदरता का कोई रूप, कोई पल, सूरज सा, चांद सा चमकेगा। हरी भरी दुनिया, स्वच्छ लहरें, कस्तूरी की सुगंध, गुलाब की पंखुड़ियों का खिलना, भव्य, दिव्य, अलौकिक।
अमर प्रेम का दिल का झरना अंतहीन स्वर्ग के कगार पर खटखटाता। हम केवल इन तत्वों को आत्मसात करते, मंदिर की घंटी, मस्जिद की अजान, फुसफुसाहट जैसी, चंद्रमा भी पीता है जिसका पान, अनंत सौंदर्य, अमिट अनुभूति, रोशनी से भरपूर, जगमग जगमग, हमारी आत्माओं की तरह अजर, अमर, सुंदरता। सुंदरता जो मन में, तन में, आत्मा में समाई है, सुंदरता जो तन में, मन में, आत्मा में समाई है, अटल है, शाश्वत है, अनंत है, कभी मृदंग की भांति बजती सी, कभी बांसुरी की धुन पर थिरकती सी, कभी काना सी रास रचती, कभी मेघ मल्हार सी गाती सी, कभी संगीत की सुरमई लहरिया सी, मेरे अस्तित्व को बानगी सी देती, विटप की उस फुनगी सी, सुखद, सुमधुर, सुकृति, सुदीक्षित, स्वर्णिम आभासी, सौंदर्य की अनुभूति शाश्वत है, चिरंतन है, ऐसी अनुभूति जो मुझे अभिभूत करती है, सौंदर्य की अनुभूति जो शाश्वत है, चिरंतन है। धन्यवाद। मेरे पास शब्द नहीं मिल रहे हैं कि मैं क्या कहूँ। जी। इतने ज़्यादा धैर्य से हर शब्द का इतना सुंदर उच्चारण और इतना खूबसूरत शब्द संयोजन और सहज सी मीठी आवाज़ जी। और आपका धैर्य देखकर मैं बिल्कुल ही अचंभित हूँ आज। मैं जी, आपको पहली बार सुन रही हूँ और मैं सच कहूँ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब रचना को लोग अपनी रचनाओं को जस्ट पढ़ते हैं और निकल जाते हैं और जी, हर जी। शब्द को पकड़ के उसके मतलब तक को समझाकर पढ़ना ये बहुत धैर्य वाली बहुत बड़ी बात है। बहुत शायद खूबसूरत आपकी प्रस्तुति। शिक्षिका होने के बहुत नाते ये अपने आप स्वभाव में आ गया है कि ऐसा लगता है कि कहीं किसी शब्द पर कोई विद्यार्थी रुक रहा है, हुँ, यानी हुँ, उसे हुँ। बताना है। जी, ये जी। शायद उस मतलब कार्य में कई सालों से युक्त होने के कारण ऐसा हो सकता है। जी। शब्दों का ही खेल है कविता और तो हुँ, हुँ। शब्द ही साकार हैं। जी, जी। अगली बहुत रचना मैं लेकर जी, जी। करूँ? जी। स्वागत। अ, मौसमी जी, आप मेरी इस बात से सहमत होंगी कि हमारे जीवन में रंगों का बड़ा महत्व होता है। जी, सहमत हैं? जी। बिल्कुल, बिल्कुल। कई बार रंग हमारी दिशा को, हमारी दशा को बताते हैं और कई बताते हैं। बार रंग हमारी दिशा और दशा तय भी करते हैं। तय हमारे हृदय में जो भाव होते हैं, वे हमारे रंगों से, कहते हैं ना, चेहरे पर रंग आए गए, चेहरे का जी, रंग उड़ गया, ऐसे उड़ मुहावरे भी गया। हैं। तो क्योंकि मेरा बहुत हमेशा से ये मेरा शौक रहा है कि मैं कुछ-कुछ, थोड़ा-थोड़ा पेंट करती रही हूँ, बचपन में ज़्यादा करती थी, अब थोड़ा जी, समय कम जी। मिलता है, पर रंगों से मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह! और रंगों पर ही ये अगली मेरी रचना है। ये पहली बार, मैंने पिछली रचना भी पहली बार पढ़ी है कहीं, ये भी अच्छा, ताज़ा-तरीन रचनाओं में है और ये रंग जी, वाली जो कविता है, इस जी, रचना को भी जी। मैं पहली बार मंच पर, किसी भी मंच पर पढ़ने जा रही हूँ। ये प्रकाशित भी नहीं हुई है अभी। अच्छा, जी, स्वागत है आपका। जी। तो कविता रंगों से भरपूर है और रंग विभा के, जी लिख रही हैं वो निःशब्द है, मैं भी निःशब्द ही हो गई थी आपको सुनकर। रवनीक जी जी, लिख रहे हैं कि रवनीक जी का सर ज़रा रवनीक जी का कमेंट से कल की बात क्या करें, पल को जीना सीखे हम, वर्तमान का एक क्षण और एक बूंद सरीखे हम। बहुत सुंदर। आपके शब्दों को पकड़ने की कोशिश की गई है, बहुत सुंदर। सविता जी भी लिख रही हैं, काफ़ी जी, सुंदर है। बहुत ही जी, अच्छा पढ़ रही हैं मैम आप, बहुत अच्छा। जी। पढ़िए आप। तो अगली रचना रंगों से संबंधित है, जैसा मैं पहले कह चुकी हूँ। हुँ, जीवन जीते हैं लोग, सभी जीते हैं जिसने इस धरती पर जन्म लिया है। जी, कुछ लोग जीते हैं, कुछ लोग काटते हैं। आइए जो जीते हैं उनके बारे में बात करते हैं, जो जीवन काटते हैं उनके बारे में चर्चा करना
यहाँ कुछ सुयोग नहीं है उसका। जी, कि जी। जीवन जीते हैं लोग, जीवन जीते हैं लोग वही जो जैसा मिल जाता है उन्हें। पर इस एक जीवन में ध्यान दीजिएगा, पर जी, इस एक जीवन में है एक और जीवन, पर इस एक जीवन में है एक और जीवन जिसे अक्सर भूल जाते हैं हम, वो है रंगों का जीवन। वो है रंगों का जीवन। हर रंग एक जीवन खुद में, हर जीवन एक रंग खुद में। पंक्तियों को दोहराऊंगी। हर रंग एक जीवन खुद में, हर जीवन एक रंग खुद में, खुद में। हर रंग की अपनी कहानी, हर कहानी का अपना रंग। जी, खुशियां, वाह! उदासियां, उल्लास, विश्वास, जीवन की हर तरह के मोड़ पर है यहाँ। हर खुशबू है, हर सपना है, कभी उदासी में साथ देता, कभी मुस्कान में चार चांद लगाता। इंसान बदलते देखे, रंगों का हाथ पकड़ते छोड़ते देखे, पर ये रंग, रंग बड़े पक्के होते हैं। होली भी आने जी, वाली है 1 महीने बाद, जी, पर ये जी, रंग, ये कभी नहीं बदलते। पर ये रंग, ये कभी नहीं बदलते। इनकी तासीर, इनके एहसास रहते हैं हमेशा एक जैसे। बस एहसासना नहीं आता हमें, हम एहसासना भूल जाते हैं, उसका एहसास करना भूल जाते हैं। फील करना। तो जी, इनकी तासीर, इनके एहसास रहते हैं हमेशा एक जैसे। बस एहसासना नहीं आता हमें, कभी जो रंग लगता चमकीला, कभी उसी की चमक चुभती आंखों को, कभी जिस रंग की उदासी लुभाती, कभी उसकी उदासी ध्यान बटाती। इन रंगों ने तो हमेशा देना चाहा जीवन हमें। रंग हमेशा जीवन देते हैं। जी, रंगों ने तो देना चाहा हमेशा जीवन हमें, ये बताते हैं इनकी तरह जीवन भी हर रंग से भरा। बस चुनना है हमें, चुनाव हमारा होता है। चुनना चुनाव। है हमें सही रंग, और भरना है उसे सही मात्रा में, तो ही देखेंगे हम जीवन के कैनवस पर सजता हर वो रंग, करता हो जो पूरा हमारा चित्र, हमारा जीवन। ये रंग हमारे वाह! जीवन को पूरा करते हैं। इसलिए अंतिम पंक्तियों को दोहराती हूँ। देखेंगे हम जीवन के कैनवस पर सजता हर वो रंग, जो करता हो पूरा हमारा चित्र, हमारा जीवन, हमारा चित्र, हमारा जीवन। धन्यवाद। बहुत, बहुत जीवन के कितने सारे रंग आपने दिखाए हैं। यहाँ नीलू मेहरा जी हैं, आप भी कोलकाता से, मैं भी कोलकाता से, मौसमी भी कोलकाता से। मैम आप कोलकाता से हैं? नहीं, मैं कोलकाता से नहीं हूँ, मैं बरेली से हूँ, लेकिन कोलकाता से मेरा एक अद्भुत सा रिश्ता रहा है। जी। जिस समय मेरे डैडी एयरफोर्स में थे और वे हुँ। बैरकपुर में पोस्टेड थे। उस समय अच्छा, 1971 अच्छा, की अच्छा। वॉर चल रही थी, और हाँ, मतलब वो वॉर के समय मेरे डैडी उसमें उन्होंने भागीदारी भी की थी। अब वे इस अच्छा। दुनिया में नहीं हैं, पिछले ओह! वर्ष उनका देहांत हो गया। जी। लेकिन कोलकाता से मेरा एक रिश्ता ऐसा रहा, बचपन में रही, तो आज भी ताँत की साड़ियाँ मेरी सबसे प्रिय साड़ियों में ये से एक साड़ियों है। में से और एक है। मेरी कई मित्र भी हैं बंगाली, जी, और मेरा उनसे बहुत प्रेम भी है, और बंगला भाषा अपने आप में सुमधुर भाषा है, और जी। टैगोर को मैंने बहुत पढ़ा है, तो अच्छा। इसलिए शायद मैं कहीं से बंगाली कोई एंगल से लग रही हूँ, तो मैं कह नहीं सकती हूँ, पर मैं बरेली से हूँ। जी, जी, जी। आगे बढ़ूँ? आपका शायद नेट का कुछ कनेक्शन गड़बड़ हो गया है। मौसमी जी? मीता जी जी, आप सुनाइए। अच्छा, अच्छा। जी। ये हम सभी जानते हैं कि भारत भूमि, भारत की धरती एक वीर प्रसू धरती है। यहाँ अनेक वीरों ने, महावीरों ने, ज्ञान वीरों ने, धर्म वीरों ने जन्म लिया है। आज मैं चर्चा करूँगी ऐसे ही एक वीर की, जिनको हम महात्मा के नाम से जानते हैं, महात्मा बुद्ध की।
आम तौर पर लोग महात्मा बुद्ध को जानते हैं, लेकिन महात्मा बुद्ध हर कोई नहीं बन सकता। ये बात भी पहचाननी ज़रूरी है कि यूँ ही कोई बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर महात्मा नहीं बनता है। महात्मा बनने के लिए और महात्मा बुद्ध बनने के लिए उस बौद्धिक स्तर का होना आवश्यक है और उस त्याग का होना आवश्यक है, जो महात्मा बुद्ध ने एक प्रेरणा के स्वरूप हम सबके समक्ष रखा। तो मेरी अगली रचना महात्मा बुद्ध को समर्पित है। बोधि वृक्ष के नीचे बैठ जाने भर से, बोधि वृक्ष के नीचे बैठ जाने भर से कोई बुद्ध नहीं बन सकता। बोधि वृक्ष के नीचे बैठ जाने भर से कोई बुद्ध नहीं बन सकता। प्रतिदिन अनगिनत राही उसके नीचे बैठते, समय बिताते, अपनी राह चले जाते हैं। प्रतिदिन अनगिनत राही उसके नीचे बैठते, समय बिताते, अपनी राह चले जाते हैं, पर कोई बुद्ध नहीं बनता। पर कोई बुद्ध नहीं बनता। लोक कल्याण की भावना, महात्मा बुद्ध इसीलिए बने क्योंकि उनके हृदय में लोक कल्याण की भावना थी। वे संसार का कल्याण करना चाहते थे और एक सुमार्ग पर संसार को चलाना चाहते थे। तो कविता की पंक्तियों पर ध्यान दीजिएगा। लोक कल्याण की भावना, सुयोग और सद्प्रयास ही सामान्य जन को बुद्ध बना जाता है। सामान्य जन को बुद्ध बना जाता है। सामान्य जन को बुद्ध बना जाता है। मेरे ख्याल से मौसमी जी का नेटवर्क कुछ दिक्कत कर रहा है, तो हम आ गई हैं शायद मौसमी जी। जी जी आ गई आइए। जी जी अभी सॉरी मैंने कभी नहीं, कोई बात नहीं, वो हमारा हर चीज पर बस है, बस नेटवर्क पर बस नहीं है। नेटवर्क पे बस तो नहीं ये है मैम। बस इस बस से सब विरस है, लेकिन सब विरस भी हो जाता है। जी लेकिन इसी से जुड़ भी रहे हैं हम लोग। हम आज आपको यही सुन तो पाए, है। मुझे कितना अच्छा जी लगा आपको सुन करके। जी 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 मेरी अगली कविता जिंदगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जिंदगी जी, से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता, और जिंदगी हमें जो पाठ पढ़ाती है उससे हम अपना जीवन किस तरह जीते हैं। लेकिन जिंदगी वही जिंदगी है जो सहज रूप से जी जाए, चाहे कबीर हो या अनेक, जैसा कि मैं पहले कह चुकी हूँ, भारत धरती वीर प्रसू धरती है। भारतीय धरती पर जन्म लेने वाले सभी महापुरुषों ने ये कहा है कि सहज जीवन सदैव कल्याणकारी होता है, अपने लिए भी और समाज के लिए भी। तो मेरी अगली मैम कविता है। हरीश सर जुड़े हुए हैं और वो लिख रहे हैं, रंग विमर्श हेतु मीता जी को साधुवाद। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, तो अगली रचना है पलों की सहज कहानी जिंदगी। ये रचना भी पहली बार आप ही के सामने पढ़ रही हूँ मौसमी जी, इससे पहले नहीं पढ़ी है, ना ही छपी हुई है अभी तक। अच्छा, अ, अच्छा। जी जी कुछ नई रचनाएं मैंने सोचा पिछले दिनों जो लिखी गई हैं उनको लिया जाए, जी, 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 क्योंकि ज़रूर, स्वागत है आपका। पिछली बार जब हमने जोशी जी के साथ कार्यक्रम किया था, तो तब विभा जी हमारे साथ थी और दीपांजलि जी हमारे साथ थी। तो अच्छा, उस समय बहुत सारी रचनाएं पढ़ी थी, वे मतलब उससे पहले की लिखी गई थी। अब इस एक जी। वर्ष के समय में काफी रचनाएं लिखी गई, उनमें से एक हुँ, है। हुँ, हुँ। स्वागत है मैम आपका। जी पलों की सहज कहानी जिंदगी। पलकों के उस पार इससे स्पष्ट क्या हो सकता है? पलकों के उस पार इससे स्पष्ट क्या हो सकता है? छोटी छोटी खुशियों में बसी जिंदगी, पंखों पर लहराती तितली, थिरकती बारिश की बूंदें, मुस्कुराते फूल। क्या कहूँ, मुझे प्रकृति से बेहद प्रेम है, चाहे वह रंग-बिरंगी तितली हो, चाहे जी, छोटी-छोटी खुशियाँ हों, चाहे बूँदें जो थिरकती हैं ज़मीन पर, चाहे मुस्कुराते फूल हों। तो हमारी ज़िंदगी कैसी है? छोटी-छोटी खुशियों में बसी ज़िंदगी, पंखों पर लहराती तितली के समान, थिरकती बूँदें बारिश की, मुस्कुराते फूल। ज़िंदगी जिंदगी जैसे सपनों का रंग समाये आसमान पर, बिखरा हुआ सुंदर इंद्रधनुष। क्या इंद्रधनुष बात के है। सातों रंग जिंदगी सातों के रंग। सातों जी, जी, जी। पर्याय हैं ये सातों रंग।
तो जिंदगी जैसे सपनों के रंग समाए, आसमान पर बिखरा इंद्रधनुष, हर पल हर दिन जिंदगी का एक छोटा सा टुकड़ा, लेकिन जी, बस यही सारा सरमाया है। कहने को छोटा है, लेकिन वही सारा सरमाया है। सरमाया है। सर्वशक्तिमान होने का एहसास दिलाती है जिंदगी, भरपूर उत्साह से भरी है जिंदगी। देश की प्रगति पर, क्योंकि मेरा सदैव से मानना ये रहा है कि यदि हुँ, देश है तो हम हैं। हमसे देश सेना में होने के कारण मुझ में भी राष्ट्र हित की और राष्ट्र भक्ति की ये भावना कूट-कूट कर भरी जी, है, देश जी, प्रेम की भावना। तो देश की प्रगति पर, उपलब्धियों पर गौरवान्वित होने का नाम है जिंदगी। हंसने के लिए, मचलने के लिए, खिलखिलाने के लिए, दर्द बांटने और दुख में खुशी तलाशने के लिए, यही तो है जिंदगी। यही तो है ज़िंदगी। जिंदगी कुछ प्यार, कुछ ख़याल, जी, कुछ एहसास, पलों की सहज कहानी, बस यही तो है ज़िंदगी। यही तो है ज़िंदगी। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। क्या बात है! धन्यवाद। बहुत खूबसूरत, ज़िंदगी की बहुत सुंदर परिभाषा जी, कही जी, आपने। बहुत धन्यवाद। आभार आपका, जी, आभार सभी श्रोताओं का और जो निरंतर मैसेज बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं, उन सब का जी, आभार। आपके उत्साहवर्धन से हम यहाँ बैठ पाते हैं, कुछ कह पाते हैं। कह आप वो पाते हमें हैं। ज़मीन देते हैं कि हम उस पर शब्द एक शब्द और मोती जी, आपकी हिस जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। अ, आइए चारों तरफ कुछ निराशाएँ अभी भी बाकी हैं। माना कि हम जी, उस दौर से पिछले 2 साल के बुरे दौर से निकल कर बाहर आए हैं, पर आशंकाएँ हुँ, बहुत हैं मन में अभी भी। अभी भी जी, कभी-कभी मन डरने लगता है और आइए इस डर को दूर करें। तो प्रस्तुत है स्वागत है। कविता उत्साह से भरी है। जी, सूरज पर तमका पहरा है। सूरज पर तमका पहरा है, माना घनघोर अंधेरा है। सूरज पर तमका पहरा है, माना घनघोर माना अंधेरा घनघोर है। अंधेरा। निराशा घनघोर बढ़े, अवसादों ने डाला डेरा है। पर कब तक आशा पुंज छिपेगा? वो छुप नहीं सकता। जी, पर कब तक आशा पुंज छुपेगा, कब तक तम दमखम भरेगा, तम के गड्ढे गहरे चीर, कल फिर से सूरज चमकेगा। अंधेरे से क्या डरना, जब तक जीवन है जीना है, मृत्यु से पहले क्या मरना। बहुत से लोग मृत्यु से मृत्यु से पहले पहले क्या ही मरना। मरते हैं, तो मृत्यु से पहले क्या मरना, कौन किसी को बना सका जो कोई तुम्हें बनाएगा, जब बना न पाया कोई तुम्हें, तो कैसे फिर मिटाएगा। तुम खुद अपने निर्माता हो, खुद अपने भाग्य विधाता हो, कर्म डगर पर हो निडर चलो, ईश्वर का लिए संग चलो, ईश्वर पर रखकर विश्वास, ईश्वर पर शंका करना क्यों, जब तक जीवन है जीना है, मृत्यु से पहले मरना क्यों, मृत्यु से पहले मरना क्यों। मरना क्यों? सोचो कितने अपने हैं, तुम सोचो कितने अपने हैं, उनके भी कितने सपने हैं। तुम ज्योति कितने नैनों की, तुमसे वे दीपक जलने हैं। कलुषित कपटी इंसानों को, कुछ स्वनिर्मित भगवानों को, मत हक दो उन्हें वे रौन सकें, सपनों के महल मकानों को। कमजोर चलने वालों के सम्मुख, कमजोर इरादा करना क्या, जब तक जीवन जीना है, जीना है, मृत्यु से पहले मरना क्या, मृत्यु से यूं ही डरना क्या, मृत्यु से पहले मरना क्या। वाह! जी, जी, बहुत खूबसूरत। जी, एकदम मेरे पास जी, बहुत ज़्यादा प्रेरणादायी जो रचनाएँ जिसको कहते हैं, जीवन जी, से जी। ओत-प्रोत रचना, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। आप बताएँ मेरे पास कितना समय है बाकी? हाँ, अभी अ, एक और रचना पढ़ सकती हैं मैम। एक रचना और पढ़ सकते हैं। ये जी, रचना जी। मैंने पहले भी पढ़ी है, छोटी-सी एक छोटी रचना पढ़ सकते हैं। है। अ, जी, कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि दूसरा व्यक्ति कितना खुश है ना, और हम कभी-कभी सोचते हैं
कि ऐसे तो नहीं खुश है, दिखा तो नहीं रहा खुशी केवल अपनी, क्या सच में जी, खुश है? ये प्रश्न हमारे मन में हमेशा उठते हैं। जी, तो आइए, खुशियाँ बाँटने से बढ़ती है, दुःख बाँटने से कम होता है। ये कब हम होता सब है। जी, जी, तो ये शुरू पढ़ो, करते हैं। मैंने पढ़ी नहीं, पढ़ूँगी अभी, कहीं है ना? कहीं तो कुछ मैं व्यंग्य भी है पढ़ूँगी। और डॉक्टर जी। मेजर प्राची गर्ग सुना दो? आपका स्वागत है। बहुत-बहुत स्वागत आप है। अपना माइक जी, म्यूट कर लें मैम। म्यूट कर लीजिएगा प्लीज़। तो कविता आरंभ करती हूँ, कहीं थोड़ा व्यंग्य वैसे मैं लिखती नहीं हूँ, लेकिन ये हाँ, कुछ हाँ। ऐसी बात थी कि व्यंग्य मैंने लिखा। उसने कहा कुछ प्रश्नोत्तर शैली में है। उसने कहा, "बेवजह ही खुश क्यों हो?" मैंने कहा, "हर वक़्त भी दुखी क्यों रहूँ?" उसने कहा, "बेवजह ही खुश क्यों हो?" मैंने कहा, "हर वक़्त दुखी भी क्यों रहूँ?" उसने कहा, "जीवन में बहुत सारे गम हैं।" मैंने कहा, "गौर से देख, खुशियाँ भी कहाँ कम हैं?" क्या बात है। उसने कहा, "जीवन में बहुत सारे गम हैं।" मैंने कहा, "गौर से देख, खुशियाँ भी कहाँ कम हैं?" उसने तंज किया, "ज़्यादा हँस मत, नज़र लग जाएगी।" मेरा ठहाका बोला, "हँसमुख हूँ, नज़र भी फिसल जाएगी।" क्या बात उसने है। कहा, "नहीं होता क्या तनाव कभी?" लोग बड़े परेशान रहते हैं ना कि ये हुँ, दुखी क्यों नहीं है, ये तनाव में क्यों नहीं है? क्यों तो नहीं है। उसने कहा, "नहीं होता क्या तनाव कभी?" मैंने जवाब दिया, "ऐसा तो मैंने कहा नहीं।" कहा उसकी नहीं। हैरानी बोली, "फिर भी ये हँसी, क्यों हँसती हो इतना? फिर भी ये हँसी, क्यों हँसती हो इतना?" मैंने कहा, "डाल ली आदत हर समय, हर घड़ी मुस्कुराने की।" उसने फिर तंज किया, "अच्छा, लगता है बनावटी हँसी है, इसीलिए परेशान नहीं दिखती हो चेहरे से।" उसने कहा, "लगता है बनावटी हँसी है, इसीलिए परेशान नहीं दिखती हो चेहरे से।" मैंने कहा, "अटूट विश्वास, इसलिए परेशान नहीं दिखती हूँ चेहरे से।" मैंने कहा, हुँ, "अटूट विश्वास, इसलिए परेशान नहीं दिखती हूँ चेहरे पर, कोई भाव नहीं आता है परेशानी का।" उसने कहा, "अटूट विश्वास? अरे किस जी, पर?" मैंने कहा, "मेरे मालिक हैं मेरे साथ, फिर चिंता, परेशानी क्यों लूँ मैं अपने साथ? वे मुझसे, मैं दुखी हूँ, सुनने के लिए बेताब थी। वह मुझसे, मैं दुखी हूँ, सुनने के हुँ, लिए बेताब थी, इसलिए प्रश्नों का सिलसिला भी उसके पास बेहिसाब था।" उसने पूछा, "कभी तो छलकते होंगे आँसू?" लोग कुरेदते हैं ना, जी, जी। रहीम ने कहा है, "रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो मन ही गोय, राखिए। मन ही राखो गोय।" तो कुछ ऐसा ही भाव सबके मन जी, में जी, रहता जी। है। तो उसने फिर पूछा कि कभी तो छलकते होंगे आंसू? मैंने कहा, अपनी मुस्कानों से बांध बनाया है, अपनी हंसी कम पड़े तो कुछ और लोगों को हंसा देती हूँ, कुछ हुँ, बिखरी हुँ। जिंदगियों में उम्मीदें जगा देती हूँ। यह मेरी मुस्कान दुआएं हैं उनकी, यह मेरी मुस्कान दुआएं हैं उन सब की, जिन्हें मैंने तब बांटा था जब मेरे पास भी कम थी। वाह! इन क्या बात है। मुस्कानों को मैंने तब बाँटा था, जब ये जब मेरे मेरे पास भी पास भी कम कम थी। इसलिए मैं बनावटी हँसी नहीं हँसती, जो हँसती हूँ, जो मुस्कुराहट है चेहरे पर, वह दिल से है, क्योंकि मेरा मालिक मेरे साथ है, मेरा ईश्वर मेरे साथ है और वे लोग मेरे साथ हैं, जिनकी दुआएँ मेरे लिए काम करती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हुए मैं एक छंद और पढ़ना चाहूँगी अंत में, अ, क्योंकि जैसा मैं कह चुकी हूँ, रविदास जयंती है आज, माघी जी, पूर्णिमा है, तो अंतिम एक छंद उन्हीं का पढ़ना चाहूँगी, जिनको जी, मैं स्वागत प्रेरणा का है। स्रोत मानती हूँ। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध भजन है, जो कि अनूप जलोटा जी ने भी गाया है। जी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जा बाती ज्योति बरे दिन राती। दिन प्रभु जी रात।
मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा, भक्ति करे रे दासा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मौसमी जी। बहुत ही खूबसूरत और प्रेरणादायक, प्रेरणा स्रोत आपकी सारी की सारी रचनाएं, बहुत ही सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया मैम जुड़ने के लिए और इतना वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया।